बेहद खूबसूरत रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता जो लोगों की जिंदगी बदल देता है। लेकिन क्या हश्र होगा उस रिश्ते का जहां एक इंसान शादी की पवित्रता को मानता ही ना हो, दूसरे इंसान की इज्जत ही ना करता हो, शादी को सिर्फ अपनी जरूरत पूरा करने का जरिया मानता हो। ऐसे में दूसरा इंसान क्या करेगा? क्या वो इस नाम के रिश्ते को चुपचाप निभाता जाए? आज की हमारी कहानी है महाराष्ट्र के विदर्भ की गोदावरी की, जिसकी शादी बहुत ही कम उम्र में करा दी गई थी। गोदावरी की उम्र भले ही कम थी, लेकिन हर लड़की की तरह शादी को लेकर उसने भी सपने संजोए थे। और फिर राजकुमार राजकुमारी को ले जाता है और राजकुमारी के सारे दुख दूर हो जाते हैं। वो उसे बहुत खुश रखता है और फिर दोनों खुशी खुशी रहते हैं। देखना, एक दिन राजकुमार आएगा और मुझे भी अपने साथ ले जाएगा। शुक्रिया मालिक। मजा आया अब उनको देखने में। बस ऊपर वाले का हाथ है मालिक। सालों से इन्हीं कठपुतलियों के सहारे खर्चा पानी चल रहा है। इन कठपुतलियों से बाहर निकल। अपनी बेटी के बारे में कुछ सोचा क्या? समझा नहीं मालिक। क्या अपनी बेटी को इन कठपुतलियों की तरह जिंदगी भर अपने घर में रखने का है? हाँ? कुछ सोच। सुनो, वो साहब है ना, गोदावरी के बारे में पूछ रहे थे। पसंद आई शायद उनको। अरे कैसी बातें कर रहे हो? अरे अपनी मुलगी को देखो और इसको देखो, दिखने में तो 15-20 साल से बड़ा दिख रहा है इससे। अरे जब पैसे हो ना तो उम्र नहीं देखी जाती। खुश रहेगी वहां और अपना बोझ भी कम होगा। या पुनरेकाक्षा वाहमा वयंतरा शुचिया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्रो अरिष्टो नेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम गणानान्त्वा गणपते गंगावामहे। 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट बनाया गया था, जिसमें 1978 में बाल विवाह को लेकर एक अमेंडमेंट किया गया, जिसके तहत 18 साल से कम उम्र की लड़की शादी के योग्य नहीं मानी जाती है। फिर 2006 में चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट आया, जिसमें बाल विवाह करवाने वालों के लिए 2 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया। लेकिन इसके बावजूद हर साल 18 साल से कम उम्र की ना जाने कितनी लड़कियां शादी के बंधन में बांध दी जाती हैं। साहब, ख्याल रखना मेरी बच्ची का। अब आप किसके दाता हो। हमसे जो भी हो सका किया। अब ससुराल में जाके तेरे को नई जिंदगी शुरू करनी है, समझ रही है ना? आज से वही तेरा घर है बेटा, खुश रह। और इनमें से ज्यादातर लड़कियों की शादी उनकी मर्जी के खिलाफ करवाई जाती है। बस एक लड़का चुन लिया जाता है और उस मासूम सी बच्ची को उसकी ससुराल भेज दिया जाता है, जबकि उस उम्र में उस बच्ची को शायद ससुराल शब्द का अर्थ भी मालूम नहीं होता है। गोदावरी भी इन्हीं मासूम बच्चियों में से एक थी, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि उसकी शादी उससे दुगनी उम्र के एक व्यक्ति से करवाई गई। एक ऐसा व्यक्ति जिसके मन में मासूम गोदावरी के सपनों के लिए कोई जगह नहीं थी। दुग्गी का पेड़ है अपन के पास, और ये 3। मैं तो बात से भी गिला कुछ था ही नहीं है ले। ये बाजी अपन का है। अरे रुक रहा है बाबू भाई, तू बोल। ये देख,
अरे वाह ए बाबू भाई जीता आए आज तो फिर आ रहा रे आज तो फिर आ रहा साला आज भी किस्मत अपन के साथ नहीं है, हार गया। अरे किस्मत को काय को दोष देता रे भाऊ है? आज तो तेरे को अंदर जाने का जल्दी बचा। तेरा औरत अंदर इंतजार करता है ना। आज तो तेरा किस्मत खुलने वाला रे भाऊ। बहुत हो गया। अब उन चलता है अब। नहीं अरे नहीं अब बहुत हो गया। अरे वो तेरी है किसी और की ना, बैठना। मैं चलता है अभी। ठीक है जाने दे इसको, इसका अभी नया शादी हुआ ना। घर तो एकदम चकाचक करके छोड़ा है। घर का इतना ख्याल है तेरे को, हाँ? अब उनका ख्याल कौन रखेगा? हाँ? बोलना। हाँ? जी बेटा चाय पी ले, थकावट दूर हो जाएगी। मैं समझ गई क्या हुआ रहेगा। अगर तू चाहती है ना कि तेरे और उसके बीच में सब बराबर रहे तो ना मत कहना। वो तेरा पति है, हक बनता है तुझ पे। ये बात आगे से बांध कर रखना, खुश रहेगी। साला कुछ नहीं है। कुछ चाहिए क्या? है? तू मेरे को देगी क्या? हाँ? कुछ चाहिए? कुछ है इसमें? क्या है इसमें? ये कठपुतली, ये साड़ी, कुछ है इसमें? अरे पैसा वैसा किधर है? हाँ? क्या? क्या? तेरे बाप को क्या लगा मैं बहुत अमीर है? हाँ? अरे अपने सर का बोझ मेरे सिर पे दे मारा उसने। एक साड़ी में भेज दिया और ये दिया पेटी। अरे कुछ है इसमें? बोल। साली मनुष्य, अरे जब से तू आई है, मैं 500 रुपए की बाजी हारा, कर्जा चढ़ गया मेरे ऊपर। कौन देगा? तेरा बाप? नहीं, भेज दिया तेरे को पनौती। साली क्या करे मैं इस पेटी का अब? हाँ? दारू पिएगा मैं अब? दारू बेचेगा तेरा ये पेटी। देख पकड़ अपना ये। पहले संदूक, फिर उसके कपड़े, फिर अपनी जीप। अपनी जुए और नशे की लत में लक्ष्मीकांत ने एक एक करके सब कुछ गंवा दिया और अपनी नाकामयाबी और लाचारी का बदला वो गोदावरी पर निकालता। जुए की बाजी हारता वो, मार खाती गोदावरी। लक्ष्मीकांत के जुल्म और उन जुल्मों का दर्द अब गोदावरी की जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। वो सांसें कम और सिसकियां ज्यादा लेती थी। तभी गोदावरी को अपनी जिंदगी में उम्मीद की एक नन्ही सी किरण नजर आई। 9 महीने बाद गोदावरी पेट से थी। लक्ष्मीकांत को एक लड़का चाहिए था ताकि वो बड़ा होकर उसके घर का खर्च संभाले। बेटा चाहिए मेरे को, बेटा। ए ताई, ए बोलना जल्दी। ए लड़का हुआ ना, ये मेरी जरूरतें पूरी करेगा, मेरे लिए पैसा कमाएगा। बेटी हुई है। मनोज, अरे
अरे तेरे को बोला था ना लड़का मांगता है मेरे को। एक तू काम थी क्या जो ये मनुष्य पैदा की? छोड़ा कर मैं इसको। क्या कर रहा है तू? शर्म नहीं आती? बेटी है तेरी। छोड़ेगा नहीं मैं दोनों को। साला मनुष्य। चल हट, इधर से जा। मनौती। ये बेटी मैंने पैदा की है ना, मैं बड़ा करूंगी इसे। इसके लिए मुझे फिर से कठपुतली का ही खेल क्यों ना खेलना पड़े। और आखिरकार राजकुमारी को उसका राजकुमार मिल ही जाता है और उस दिन के बाद से राजकुमारी की जिंदगी बदल गई। राजकुमार उसे बहुत खुश रखता था, दोनों खुशी खुशी रहने लगे। पर ऐसा तो सिर्फ कहानियों में ही होता है। जगना दे ले अला तेरे को पता नहीं? हाँ चकना के साथ नमक भी होता है, समझी? हाँ गलती हो गई। अरे गलती तो मेरे से हुई है साली, जो तेरे से शादी मनाया मैं। क्या मिला मेरे को? हाँ साला फूटी कौड़ी नहीं मिला मेरे को। एक तू पनौती कम थी क्या जो तूने एक और जन दी मेरे सर पे? काई को देके जाती है ना तू, देर रात तक काम करती है। मेरा ध्यान कौन रखेगा? हाँ अरे खुदावरी, बेटा तू क्या कर रही है यहाँ पर? सब ठीक तो है? माँ मैं उस आदमी के साथ और नहीं रह सकती। बेटा आजा, आजा, अंदर चल, चल। इंसान नहीं जानवर है वो। मैं मेहनत से जितना भी कमा के लाती है सब शराब में उड़ा देता है। होश में रहता ही नहीं, अपने बच्चे तक की परवाह नहीं है उसे। नहीं मैं उसके साथ नहीं रहेगी। एक तू काम थी क्या जो ये मनुष्य पैदा की? छोड़ा कर नहीं मैं इसको। अब अगर मैं वापस गई तो मेरे साथ साथ इसे भी मार देगा। तू हमको छोड़ के उसके साथ रहने गई ही काहे को? चुप कर, अब वही इसका घर है और तुम्हारे साथ कब तक रहेगी इधर? देख बेटी, ये मर्द लोग ऐसे ही होते हैं। अपनी शादी को निभाना, मर्द को संभालना, ये सब औरत की जिम्मेदारी होती है। अगर तुम दोनों में कुछ अनबन है तो मानो तू अपना फर्ज ठीक से नहीं निभा रही है। घर का खर्चा मैं चलाती है, अपनी बेटी का भी ख्याल मैं रखती है, घर का सारा काम काज मैं करती है, और वो मेरा मर्द वो सिर्फ दारू पे पैसे उड़ाता है, मुझे बिना बात के मारता है। और तू कहती है कि मैं अपना फर्ज नहीं निभा रही। कैसे बात कर रही तू? अपने मर्द पे कोई सवाल उठाता है कैसे? अगर ऐसा सोचेगी तो रिश्ता कैसे निभाएगी, कैसे चलाएगी? तेरे को बच्चा भी तो दिया है ना उसने। मनहूस मानता है उसको वो। अब मैं तेरे को क्या बताऊं माँ, उसको बस लड़का मांगता है। अरे तो लड़का दे क्यों नहीं देती उसको?
उसके पास जाने से डर लगता है, छूने को जी नहीं करता। उसके नजदीक आने से घिन आती है मुझे। अरे क्या हो गया रे तुझे? हाँ? जरा सोच भी ले, तो क्या बोल रही है? जब मर्द सही रास्ते पे नहीं होता है ना, तो दोष औरत का ही होता है। अरे मर्द औरत की पहचान होती है, मर्द के बगैर औरत की कोई पहचान नहीं है बेटी। और तू जाएगी भी किधर उसको छोड़ के? हाँ, थोड़ा तंग करता है तो क्या हुआ, लेकिन दुनिया से तेरे को बचा के भी तो रखता है ना। अगर वो नहीं रहेगा तो दुनिया के सारे मर्द तेरे को तंग करेंगे, फिर तो किसके पास जाएगी? हम सबको पंचायत जाना है। पंचायत? क्यों? बुलाया है। मैं इस आदमी के साथ एक दिन भी और नहीं रह। लड़के, सवाल हम करेंगे, समझे? लक्ष्मीकांत, इसका कहना है कि तूने इसको और इसकी बेटी को जान से मारने की कोशिश की है। कैसे कह रही है? दारू के नशे में कुछ हुआ होगा तो अपन को याद नहीं, लेकिन अपन ऐसा काहे को करेगा? तो क्या गलत किया मैं? ये दारू में शौक में नहीं पीता है। काम धंधा बंद हो गया मेरा, जीप बेच दी मैंने। अरे क्या करेगा, घर की औरत बाहर जाके काम करती है। बिना पति की आज्ञा के तू काम कैसे करने लगी? तो और क्या करती मैं? अपनी बच्ची को भूख से रोने देती घर पे। अगर इसे फिक्र होती तो काय को काम करती मैं। फिक्र है मेरे को तेरी। मैं जीप बेचा, घर में कुछ पैसा आएगा इसलिए, समझी क्या? वो पैसे तूने अपने जुए और दारू पे उड़ाया है। सही बोला लक्ष्मीकांत, बहुत जुबान चलाती है। इससे साफ पता चलता है कि इसकी ही सारी गलती रही होगी। अभी तू इसके आगे इसी के साथ रहेगी, समझी? भगवान ने शादी का रिश्ता जोड़ा है, इसको निभाना हम सबका धर्म है। अपने मर्द को छोड़ के जाएगी तो मैके में ही हुक्का पानी बंद होगा, समझी? सब पंचों ने मिलकर फैसला किया है कि पंचायत की तरफ से लक्ष्मीकांत को 4000 रुपया उधार के तौर पे दिया जाएगा, जिससे वो अपना काम धंधा चालू करे। लक्ष्मीकांत, अभी तमीज से काम कर और अपना घर चला, और धीरे धीरे पंचायत का पैसा वापस लौटा दे। और एक बात, इसके आगे तेरी बीवी की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। और तू भी अपने मर्द को छोड़ के वापस कभी नहीं जाएगी, समझे? पंचायत और ताई के समझाने पर और दूसरे लोगों के बीच बचाव करने पर लक्ष्मीकांत को अपनी जिम्मेदारी का कुछ एहसास हुआ। उसने फिर कभी शराब को ना छूने की कसम खाई और पंचायत से उधार मिले पैसों से एक साइकिल रिपेयर की दुकान खोली। गोदावरी को लगा कि अब शायद लक्ष्मीकांत सुधर जाएगा, शायद अब उसकी जिंदगी पहले से बेहतर हो जाएगी, शायद अब उसे हर रोज डर के साए में नहीं जीना पड़ेगा। लेकिन क्या गोदावरी की ये सारी उम्मीदें सच साबित होंगी? जल्दी करना, एक पंचर निकालने को कितना टाइम लगता है? तमीज से बात कर, तेरा बाप का नौकर नहीं है मैं। भाव क्या खाता है? काम करता है साइकिल पंचर का, और तेवर राजा महाराजा के दिखा रहे ले। छोटी जात के, जात को बीच में नहीं लाना। तेरे को तेरे काम के पूरे पैसे दे रहा हूँ ना। पैसे देगा मेरे को? पैसे देगा तू मेरे को? हाँ पैसे देगा। चल है साला, ये ले करा ले ठीक कहीं और। साला भाव ले पीना, लेना। अरे पीना रे भाव। लेना भाव, सोचता क्या है? कसम खाई है मैंने, ये साला साइकिल की दुकान से कुछ नहीं होने का। साला खाने के बांधे हैं, दारू कहाँ से पिएगा? अरे गुस्सा थूक दे रे भाव, भाई को गुस्सा करता है। देख, फसल काटने का मेरे को 1000 रुपया मिला, तेरे को मांगता है वो तेरा हो जाए, समझा ना? मगर तेरे को भाव, मेरे को उसके बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। हाँ भाव, ये मजाक काहे को करता है? मैं क्या देगा तेरे को? मजाक? अरे मैं मजाक काहे को करेगा तेरे से? अरे तो कोई खाली जेब थोड़ी है तेरे पास, मेरे को देने को बहुत बड़ा चीज है। बात कर, तुम लोग खेलना, बात करता मैं इससे। आना।
पहेली काहे को बुझाता है? पहेली नहीं मारता है, बोलता है। तेरा औरत एक रात के लिए देना मेरे को। 1000 रुपए देगा मैं तेरे को। सोचता काहे को है? भाव, तेरा औरत जवान है, वो तू बीमार है। मैं तेरा औरत का सेवा करेगा। बैठे बैठे तेरे को पैसा मिल रहा है, तेरे को कुछ नहीं करना है, समझा? बुरा लगा क्या भाव तेरे को? बुरा लगा? बोलना, बुरा लगा क्या तेरे को? देख, बुरा लगा हो तो बुरा नहीं मानने का भाव है। 1500 देता है तो बोल। सोलो बहुत सियाड़ा रे तू है। मौके का बरोबर फायदा उठाया तूने है? बहुत ज्यादा है भाव है। मैं तेरे से सिर्फ एक रात के लिए बोला, पूरे सप्ते के लिए नहीं बोला। 1500 बोला तो 1500 ही मांगेगा। कुछ तो कम नहीं करना भाव, दोस्त है बन तेरा। देख, ना तेरा ना मेरा 1350 रुपए, बराबर? सोचते क्या रे भाऊ? ले ये रख पैसा। बहुत दिनों से नजर थी तेरे पे, आज मौका मिला मेरे को। खाना उधर रखा है, खा लो। तू इधर क्या कर रहा है? रख इसको। निकल इधर से। लग जाएगा मेरे को। निकल, निकल। मैं तेरे को रख। निकल इधर से। निकल। क्या कर रही है तू? हाँ, ये झंडा क्यों पकड़ रखा तूने हाथ में? तेरे को कोई फिक्र नहीं है ना? तू इतना गिर गया, तूने अपनी औरत को अपने दोस्त को बेच दिया। अरे किस बात का मर्द है तू? क्या बोल रही है तू? दारू पी के आना तू। अपने दारू के लिए बेचा ना मेरे को। मैं दारू वारू नहीं पिया, कसम से। तो तेरा दोस्त काय को आया था इधर? मेरे को क्या मालूम? मैं उन फालतू लोगों के साथ नहीं बैठता। अब तेरी कसम खाता है। मैं इंद्रावती की कसम खाता है। मेरे को कुछ नहीं मालूम। ये तो क्या कर रही है? खाना दे इसको, फेंक। खाना डालना, भूख लगी है मेरे को। चल। चलो उठना, बोला ना तेरे को, उठ। पैसा निकाल, बोला ना तेरे को, पैसा निकाल। काय का पैसा? पूरा गुजारा ना मेरी औरत के साथ। ए साला, ज्यादा सियाण पत्ती नहीं करने का समझा क्या? मेरे को मेरा पैसा चाहिए, ना साला में फोड़ डालेगा साला तेरे को।
पैसा चाहिए मेरे को। पैसा खत्म हो गया। खत्म साला, मेरा पैसा चाहिए मेरे को। किधर है पैसा? जुए में हार गया। सोला तू मेरा पैसा जुए में हार गया, मेरे को मेरा पैसा चाहिए, समझा? मेरे को छोड़ दे, मैं कहाँ से वापस करेगा तेरा पैसा? 2 दिन के अंदर मेरे को मेरा पैसा चाहिए, समझा क्या? साला क्या हो गया? हाँ? देख पापा चिज्जी लाया तेरे वास्ते, ये ले। हाँ? देख, अरे ये ले चिज्जी। देख मैं तेरे लिए क्या लाया, गर्मा गर्म भजिया, लेना खाना। मालूम है मैं क्या सोचता है कि तेरे को हमेशा खुश देखने का। अगर अपने बस में होता ना तो दुनिया की सारी चीज तेरे कदमों में लाके रखने का। पर मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे अपन का तो मन करता है ना, औरत है तू मेरी। जग्या मेरे को बोला कि उसका बेटा मुंबई में ऑटो चलाता है और उसकी औरत काम करती वो अलग। ये दोनों महीने का 10,000 बनाते उधर। मैं सोचता कि अपन भी मुंबई चलते, इधर गांव में कुछ नहीं होने का अपन का। मैं इधर ही ठीक है। अरे सोच ना, मैं उधर अपना कोई नया धंधा शुरू करेगा और तेरे को भी कोई ना कोई काम मिलेगा। मैं सच बोलता है, ये जिंदगी बदल जाएगी अपन की मुंबई जाते ही। चिज्जी कह रहा है, हैं? चलना, बस ही देर हो गई है अपन को। हाँ? तो देख कितने बिंदास रहते हैं लोग यहाँ। तू भी ऐसे ही घूमेगी। चल जल्दी, देर हो गई है। इधर है वो लोग। अरे लगता है अपन को देर हो गई है। तू ऐसा कर, तू इधर बैठ, मैं आता उनको देख के। बैठ ना, घबरा मत, मैं आता देख के। बैठ बैठ बैठ। ये ले, मैं ये भी रखता है। आता मैं उनसे मिलके अभी। अपन को इधर ही खोली मिलेगी और अपन भी ऑटो चलाएगा, है ना? तू बैठ, मैं आता उनसे मिलके। चल रोक, पकड़ पकड़ पकड़। मेम साहब मुझे बचा लो। मेम साहब मुझे बचा लो। कौन है ये लोग? हाँ, क्या चाहिए तुम लोग को? हाँ, क्यों इसके पीछे पड़े हो? पुलिस को बुलाओ क्या? चल चल। तुम डरो मत, मैं हूं ना। कौन थे ये लोग? क्या चाहते हैं तुमसे? मेम साहब वो मेरा मर्द, मेरे मर्द ने 3 साल हो गए हमारी शादी को साहब। एक दिन भी सही से नहीं गुजरा रहेगा। कोई मर्द अपनी बच्ची को और अपनी औरत को बेच सकता है क्या? नाम बोल उसका। 4 दिन जेल में रहेगा ना, अकल ठिकाने आ जाएगी। बोल, क्या नाम था? नहीं साहब, मुझे अपने मर्द को अंदर नहीं डलवाना। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम उसके बारे में सोच रही हो, जिसने तुम्हें और तुम्हारी बेटी को बेच डाला था? पर वो मेरा मर्द है मेम साहब। अरे मर्द है तो क्या हो गया? तू जागीर हो गई उसकी। नाम बोल, साले का वो हाल करूंगा ना कि दोबारा तेरे को परेशान नहीं करेगा। पर हमारे में ये सब नहीं चलता साहब। नहीं चलता मतलब क्या? आप शहर में रहने वाली हो मेम साहब, आप नहीं समझोगी। ठीक है, तुम चलो मेरे साथ।
दीदी बच्चे सो गए हैं। ओके, बैठो ना गोदावरी। रिया बेटे ने मुझे बताया आपके बारे में। बड़ी बहादुरी से तुमने ये लड़ाई लड़ी है। मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। गोदावरी, तुम्हें किसी भी चीज की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम और तुम्हारी बच्ची यहाँ आराम से रह सकते हो। अरे मेम साहब, मैं ऐसे कैसे? मेरे को किसी पे बोझ नहीं बनना। गोदावरी, तुम बोझ मत बनो। तुम हमारे यहाँ काम करना और हम तुम्हें उसकी अच्छी पगार देंगे। रिया बेटे, तुम सही कह रही हो। हेलो माँ, कैसी है तू? गोदावरी, तुम? अरे कहाँ है रे तू? यहाँ पर सब लोग कितने परेशान हैं, मालूम है तेरे को? और लक्ष्मीकांत बोल रहा था कि तू उसको छोड़कर शहर चली गई। पूछ उस हलकट से, मैं भागी कि वो भागा? यहाँ मेरे को और मेरी इतनी सी बच्ची को बेचकर भाग गया वहाँ से। क्या? तेरे को बेच के? एक बात तू भी सुन ले माँ, मेरे को उस आदमी से कोई मतलब नहीं है। तेरे को बस यही बताने के लिए फोन किया था। मैं यहाँ पे बहुत खुश है, काम भी करती है और अच्छा पगार भी मिल जाता है। लेकिन तू वहाँ रहेगी तो लोग बातें बनाएंगे। नहीं नहीं, तेरे को यहाँ पर वापस आ जाना चाहिए। किसी औरत को अपने मर्द को छोड़ के नहीं रहना चाहिए। तू ये कैसे बोल सकती है माँ? वो आदमी मेरे को और मेरी बच्ची को बेच के गया और तू कहती है कि हम उसके पास वापस जाके रहे? शहर जाके दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? मेरे को तेरे से बहस करने का ही नहीं है और मैं कसम खाती है कि मैं वहाँ कभी वापस नहीं आएगी। घर का ध्यान रखना, हम लोग अभी आते हैं। गोदावरी, मेरी बेटी का ध्यान रखना और उसे अकेली मत छोड़ना। हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। ज्यादा देर तो नहीं लगेगी ना? नहीं, बस तलाक पेपर पे साइन करनी है, शायद 1-1.5 घंटा लग जाएगा। गोदावरी, क्या हुआ? तलाक की बात सुन के हैरान हो गई ना? अब तुम ही बताओ, ऐसे रिश्ते में रह के क्या फायदा जिसमें आपस में एक दूसरे की बनती ही ना हो। और मेरी शादी तो अपनी मर्जी से हुई थी, किसी ने मुझे जबरदस्ती नहीं की थी। पर बाद में रोज रोज के झगड़े, एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना, ऐसी बेकार की जिंदगी जीने से तो अकेले रहना ही बेहतर है ना। एनीवेज, तुम अपना ध्यान रखना, मैं आती हूँ। रिया की बातों ने गोदावरी को झकझोर दिया। आज से पहले उसने तलाक के बारे में कभी सोचा तक नहीं था। वो तो शुरू से ही एक ऐसे माहौल में पली बढ़ी थी जहां औरत को मर्द की जागीर समझा जाता है, जहां लड़की के मन में यह बात अच्छी तरह बैठा दी जाती है कि आदमी के बिना उसकी कोई पहचान नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन 2 महीने मुंबई में काम करने के बाद गोदावरी की सोच बदलने लगी थी। मेरे को इस आदमी से तलाक चाहिए। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ऐसे कैसे बोल दिया तूने? क्या गलत बोला मैंने? इस आदमी ने मेरे को और मेरी बच्ची को शहर में 10,000 रुपए में बेच के आ गया। बकवास कर रही है, ये झूठ बोल रही है। मैं इसको बेचा नहीं। मैं उधर ही खड़ा था, तू ही मेरे को छोड़ के भागी, महीनों गायब रही। किस किस के साथ रही है मेरे को क्या मालूम? हाँ? मैं जिधर भी गई तेरे को कोई मतलब? ए लड़की, चुप बैठ। मेरे को मालूम है आप लोग मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे। मैं औरत हूँ ना, इसलिए मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है। पर मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं। मैं अपने दम पर अपनी जिंदगी जी लूंगी, पर मुझे इससे तलाक चाहिए। हमारे समाज में कोई औरत को तलाक नहीं मिलता। पर मुझे चाहिए। समाज से अलग है तू, अलग है। आज तू बोल रही है, तुझे देखकर बाकी ही औरतें बोलेंगी। तेरी इस करतूत की वजह से कितने घर फूटेंगे। जो घर नर्क से बदतर हो वो टूट ही जाए तो अच्छा है। ये लड़की शहर जाके बहक गई है, अपने समाज की, अपने बड़ों की इज्जत करना भूल गई है। ऐसी औरत की समाज में कोई जरूरत नहीं है। इसलिए ये पंचायत ये फैसला करती है कि इसकी लड़की उसके बाप लक्ष्मीकांत के पास रहेगी। नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी
बेटी किसी को नहीं दूंगी। ये मेरी बेटी को मार देगा। मेरी बेटी को मेरे से अलग मत करो। हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है। तू अब इस गांव में नहीं रह सकती। इस गांव से तेरा हुक्का पानी अब बंद। और सुनो, गांव का जो आदमी इस लड़की को साथ देगा उसका भी हुक्का पानी बंद हो जाएगा। समझे आप लोग? लक्ष्मीकांत, संभाल अपनी बेटी को। नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी नहीं दूंगी। मार देगा ये मेरी बेटी। चला इसके साथ ही ये पंचायत खत्म हो रही है। माँ, मेरी बच्ची को ला दे। मार देगा वो मेरी बेटी को। तू इधर से चली जा बेटी। इसी में तेरी और हम सबकी भलाई है बेटा। चली जा बेटा, चली जा। आखिर गोदावरी ने वो कदम उठाया जो उस गांव तो क्या, उस जिले की भी किसी औरत ने कभी नहीं उठाया था। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? खुद गोदावरी के अपने ही लोगों ने उसे दुत्कारना शुरू कर दिया। उसकी मदद करने के बजाय लक्ष्मीकांत के बाबूराव जैसे दोस्तों ने उसकी बेबसी का फायदा उठाने की कोशिश की। इस बार ताई भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाई। गोदावरी को अपनी बेटी तक से मिलने नहीं दिया गया और इसीलिए गोदावरी ने पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। मेरा विश्वास करो साहब। क्या है विश्वास करो? पंचायत, गांव वाले, मेरे घर वाले भी कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। मैंने उनसे बस इतना ही कहा कि मुझे मेरे आदमी से तलाक चाहिए। साहब, मेरे को आपसे बात करनी है। बताओ। साहब, मेरे को मेरे पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है। साहब, मेरा पति मेरे को बहुत मारता है और मेरी बच्ची को भी मार देगा। साहब, वो दिन भर दारू पीता है। एक नंबर का चोरी है साहब। मेरी बच्ची मेरे को वापस दिला दो। देखो, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम मुझे खुलकर बताओ। एक बार गोदावरी ने फैसला कर लिया तो कानून ने भी गोदावरी की पूरी मदद की। कानूनी कार्यवाही शुरू हुई। लक्ष्मीकांत के ऊपर लगे सभी आरोप सच साबित हुए। पुलिस ने लक्ष्मीकांत को गिरफ्तार किया। उस दकियानुसी पंचायत को भी आड़े हाथों लिया गया। इंद्रावती को वापस गोदावरी के हवाले किया गया और आखिर गोदावरी ने आजादी की तरफ अपना सबसे बड़ा और आखिरी कदम बढ़ाया। आखिरकार गोदावरी को उस नर्क जैसे जीवन से मुक्ति मिली। आज उसके माता पिता ने उसे अपना लिया है। लेकिन गांव के लोग और पंचायत अपने खोखले उसूलों पर अड़े रहे। मगर गोदावरी को उन खोखले उसूलों और उस खोखले समाज की जरूरत भी नहीं थी। वो अपनी बेटी के साथ मुंबई में रहने लगी। आज गोदावरी को तलाक मिले 9 साल हो चुके हैं और वो एक आत्मनिर्भर और इज्जत की जिंदगी जी रही है। आज उसे किसी शराबी या जुआरी पति का डर नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि गोदावरी को इतनी तकलीफ से गुजरना ही क्यों पड़ा? एक मासूम लड़की को इतना भयावह वक्त क्यों देखना पड़ा? जरा सोचिए, अगर गोदावरी पढ़ी लिखी होती क्या तब भी उसका यही हश्र होता? अगर उसे शादी की सही उम्र, अपने हक और देश के कानून के बारे में पता होता, क्या तब भी वो लक्ष्मीकांत के अत्याचार की शिकार बनती? बिल्कुल। तो फिर क्यों गांव में ज्यादातर लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है? ताकि वो अपने अधिकारों से अनजान रहे, ताकि हमारा पुरुषवादी समाज हमेशा उन पर हावी रहे। सन 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट में भारी लिंग असमानता है। जहां पुरुषों में यह दर तकरीबन 82% है, वहीं महिलाओं में मात्र 65%। हमें यह आंकड़ा बदलना होगा। गोदावरी की कहानी उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा है जिन्हें अपने पति के जुल्मों का शिकार बनना पड़ता है। उन महिलाओं को समझना होगा कि यह उनका अपना जीवन है। किसी और के डर में इस खूबसूरत जिंदगी को बर्बाद मत होने दीजिए। एक छोटे से गांव की 15 साल की गोदावरी हम सब के लिए प्रेरणा है, साहस और हौसले की जीती जागती मिसाल है। अगर वो अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सकती है तो आप क्यों नहीं? अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी अदम्य साहस की एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। सावधान इंडिया।